फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें सारा PYQ है। आज हम लोग इसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक करेंगे। एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वीडियो में पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? कपास, जानवरों की हड्डी, एल्युमिनियम फॉइल, लकड़ी। सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम फॉइल जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक अपघटन संभव होता है उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। एल्युमिनियम फाइबर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कपास, जानवरों की हड्डी, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। ये जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो विघटन जाता है, मतलब मिल जाता है। परितंत्र के 2 मूल कारक घटक हैं पौधे, प्राणी, जीवी अजीवी, पौधे, प्रकाश, घासपात, सूक्ष्मजीव। सही आंसर वही हो जाएगा। जीवी अजीवी परितंत्र के 2 मूल घटक होते हैं। परितंत्र इकोसिस्टम 1935 में A.G. डांसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल को संज्ञा प्रदान की गई। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि इसके जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई है और इसकी शब्द का प्रयोग भी अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और परितंत्र का संकल्पना A.G. डांसले ने किया था 1935 में। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो A.G. डांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। और A.G. पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पारिस्थितिकीविद A.G. डांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। इसमें पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसमें सेकंड टॉपिक है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ग्लोबल इफर्ट, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। इससे हर एक एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखते हैं। उस आंदोलन का पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। वन महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन, हरित क्रांति, चिपको आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये उत्तराखंड में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में हुआ था और उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब 2000 में उत्तराखंड बना है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली में ये अहिंसक आंदोलन था और इसके जो नेतृत्व करता है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इसको याद रखिएगा। इसमें और अन्य आंदोलन भी हैं। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में हुआ था, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में, अपिको आंदोलन कर्नाटका में हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में हुआ था। इसको याद रखिएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो कोविड-19 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? मानव पशु संघर्ष, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग, स्थानिक रोग। सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है इससे विलुप्त हो जाएंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से, बाघ परियोजना से। सही आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। ये 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा हुआ था। बाघ परियोजना से टाइगर परियोजना स्टार्ट किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड हो गया। चिपको और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से समृद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस है। ये पर्यावरण की समस्या से विश्व को बचाता है। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं से समृद्ध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कनाडा के वैंकूवर में प्रारंभ की गई थी। और ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में करी गई थी। इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है इंडिया में ये। तीसरा टॉपिक है इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे भी ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई ने गिर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा है, गिर है। 1-2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछे जाते हैं जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए समझौता किया है? ये 2021-22 में हुआ था। केन्या, ऑस्ट्रेलिया, घाना, नामीबिया। सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। यहीं से चीता का रीइंट्रोडक्शन कराया गया था। ये वन रक्षक 2022 में पूछा गया था।
जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था। और यहाँ पर हमारे भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके थे बाघ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में स्थित है। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत 1974 में की गई थी। इसको याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में? देखिए, ये किसमें पूछा गया था? सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था और ये जेई में पूछा गया है। ये कर्नाटका में है। असम में कौन सा है? मानस है, डिब्रू सैखोवा है, ये सब असम में है। बांदीपुर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा। और कर्नाटका में और भी टाइगर रिजर्व है, जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ है। और किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, चिनाब नदी के पास है। पूछ सकता है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सी नदी के पास है, तो वो चिनाब नदी के पास है। और वहाँ पर और भी पार्क हैं, दचीगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। एक सलीम अली नेशनल पार्क गोवा में भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर बहुत सारे पार्क हैं। 14वां क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना अभ्यारण्य, घाट प्रभा अभ्यारण्य। सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना जो है वो भरतपुर में है और ये राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के भरतपुर में स्थित अभ्यारण्य है केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान, और ये 10 मार्च 1982 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। 230 से ज़्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए एक घर है। और घाट प्रभार पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बेलगाम कर्नाटका में है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। भैंसुरगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरला। सही आंसर हो जाएगा असम में है काजीरंगा। एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो बहुत प्रसिद्ध है और ये यूपी SSC पेट 2021 में पूछा भी गया था, इसको याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखिएगा, इसमें से एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पेट पे पूछा भी गया था काजीरंगा वाला। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल रिजर्व है? 10, 18, 12, 25। सही आंसर हो जाएगा 18। भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल रिजर्व हैं। जैवमंडल संरक्षित जो होता है आनुवांशिक विविधता से संबंधित होते हैं। नीलगिरी की जैव बायोस्फीयर रिजर्व कब इसको बनाया गया? 1986 में। नौक्रेक 88 में। नंदा देवी ये उत्तराखंड में पड़ता है 88 में। मानस असम में है। मनारी खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, देयांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, ये 18 हैं। पन्ना सबसे नया वाला है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटका में है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटका राज्य में है। यह अभ्यारण्य 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसे अभ्यारण्य को पक्षी प्रेमी का स्वर्ग कहते हैं। कीथम झील और सू सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा। सही आंसर हो जाएगा आगरा में है कीथम झील। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटका, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ये इराकुलम जो है वो केरल में है। थटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। सही आंसर हो जाएगा केरल में है। थटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है वो केरल में है। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। 1983 में इसकी स्थापना करी गई थी और यह अभ्यारण्य भारत के पक्षी विज्ञानी सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। पूछा जाएगा बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कौन है, तो सलीम अली है, इसको याद रखिएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ये चंदौली में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। सिमलीपाल उड़ीसा में है और उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, पारादीप पोर्ट भी है। मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। भद्रा कर्नाटका में है। पाखल तेलंगाना, घाना पश्चिम बिहार, केवलादेव घाना राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रदूषण, पॉल्यूशन से जो रहता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल की गर्म होती है। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यमान प्रकाश,
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवरक्त किरणों को वो अवशोषित करती हैं। ये पेट 2022 में पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन है सब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछा ही गया और पेट में आया भी है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? परावैंगनिक किरणें, दृश्य, रेडियो, गामा। सही आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें जो होती हैं वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनिक किरणें अवशोषित होती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है और परावैंगनिक किरणें से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा में जलन आदि रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? एसिडिक पीएच, ये उदाहरण नहीं है। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है? 5 ppm, 7 ppm, 0.5 ppm, 0.7 ppm। सही आंसर हो जाएगा 0.7 ppm जो है इतनी मात्रा सिफारिश की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषक में योगदान नहीं करता है? भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक। सही आंसर हो जाएगा ओजोन। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। सही आंसर हो जाएगा इन सब का मुख्य कारण क्या होता है? आबादी का बढ़ना। जब लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है तो वनों में कमी होती है, नगरीकरण होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। पंथेनियम को किस जैव एजेंट का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? जाइग्रोगोमा बिकोलोरोटा, इसको याद रखिएगा। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने में जिम्मेदार है? CO, SO2, CH4, CFC। सही आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खतरनाक कचरे में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे दो पदार्थ कौन है? आर्सेनिक कैडमियम, मरकरी साइनाइड, सल्फर क्लोरीन, मरकरी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी साइनाइड जो है ये मृत्यु हो सकती है इससे। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान की खेत, गन्ने की खेत। सही आंसर हो जाएगा मीथेन का स्रोत नहीं है। मोटर वाहन जो है वो मीथेन का स्रोत नहीं है और सब गोबर में, धान के खेत में, गन्ने के खेत में इसमें मीथेन पाया जाता है। फ्लाई एस है CO2 कार्बनिक कड़ी पदार्थ, एस के लघुकण NS। सही आंसर हो जाएगा C, एस के लघुकण जो होते हैं वो फ्लाई एस कहे जाते हैं। ये एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा कर सकता है। ताजमहल किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, I2, HNO3, PB। सही आंसर हो जाएगा SO2 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उससे ताजमहल की जो चमक है वो हल्की सी पीली पड़ रही है। और मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था सल्फर डाइऑक्साइड जो है इससे ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है। कोलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में E. कोलाई का संक्रमण, आंत में E. कोलाई का उपस्थिति, नदी जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण, डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी प्रदूषण। इसका सही आंसर C हो जाएगा, नदी जल सूक्ष्मजीवी संदूषण से एक अनुमान प्रदान किया है। चरण किसके द्वारा रोका जाता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके, वनस्पति हटाकर, अतिचराई। सही आंसर हो जाएगा वनारोपण कर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन या भूमि क्षरण को मृदा के कारणों के किसी बाह्य कारण जैसे तेज हवा, वर्षा के द्वारा मिट्टी द्वारा हस्तांतरण, इस सब से रोका जा सकता है। और रोकने का उपाय क्या है? वनारोपण है, समोच्च जुताई है, पट्टीदार खेती। इन सब से जो होता है इससे भूमि क्षरण रुकता है। अब इसमें टॉपिक है हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन। इससे भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता ही है पेट में। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ये सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। ये यूपी पृष्ठीय 2022 में पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका अपेक्षित परिणाम क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, वर्षा और सूखा, गर्म रेखा और पिघलते ग्लेशियर आदि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है वो सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों
गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसका ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? CO2, NO2, CH4, O2। सही आंसर हो जाएगा O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है।